नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महामारी के इस दौर में हमारा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में कुछ सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ कई देशों से आज बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए खबरें मिल रही हैं और रेडी टू मूव ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे देश भेजे जा रहे हैं। तो वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि ये कोरोना महामारी का ये प्रलय काल का समय अंधेरी रात की तरह जो हमारे जीवन में आया है, जल्द ही इसकी एक सुनहरी सुबह होगी। आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने स्तर पर इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। दोस्तों, आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आपसे एक बात और शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि अभी सभी लोगों को ज्ञात है, हमारे यहाँ वैदिक परंपराओं के दौरान जैसे कि एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इलाज की एक और पद्धति है डिवाइन पैथी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जो कि लगभग लुप्त होने की स्थिति में है। डिवाइन पैथी में ये देखा गया है प्रायः कि दैवीय शक्ति के माध्यम से लोगों का उपचार किया जाता रहा है। पुराने ज़माने में साधु महात्मा संत किसी को कह दिया, आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद फल गया, किसी को श्राप दे दिया तो वो श्राप फल गया। ये ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि दैवीय शक्तियों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से सिद्धियां की जाती थी। आज भी वो सब चीज़ें मौजूद हैं। उनका सहारा लेकर भी हम सब लोग अपना दुख कम कर सकते हैं, अपने रोगों से मुक्ति कर सकते हैं। जैसे कि रामायण में एक तुलसीदास जी ने एक बहुत ही अच्छी चौपाई लिखी है, जिसका जाप करने से मनुष्य हर तरह के रोग दोषों से मुक्ति पा जाता है। चौपाई इस प्रकार है: दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू गापा। इस चौपाई का अगर हम मन में जाप करते हैं तो निश्चित ही रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों से मुक्ति की कामना हम करते हैं। आशा है जो भी लोग इस विपत्ति के समय में कोरोना बीमारी से भी पीड़ित हैं, वो हिम्मत न हारें, वो हौसला रखें। जल्द ही वो ठीक होंगे और आवश्यकता अनुसार इस चौपाई का जाप भी वो कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात जो आपसे कहना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस दौर में हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। भौतिक पढ़ाई लिखाई और भौतिक संसाधनों की इस होड़ में हम अपने बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं, मगर संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हम अपराध समाचार के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, अपराधी कोई भी व्यक्ति जन्म से पैदा होकर नहीं आता है। जब वो दुनिया में आता है, तरह तरह की चीज़ें देखता है और उसको किसी विषम परिस्थितियों के माध्यम से अपराध की दिशा में कदम रखता है। कोई भी व्यक्ति अगर संस्कारहीन होगा तो ही वो ऐसे काम करेगा। इसलिए हमारे बच्चों को संस्कार देने की बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे में सबसे पहले तो ये हमारे माता और पिता जो भगवान के तुल्य हैं, उनको मातृपुत्र ऋण से, उनके मातृपुत्र ऋण से हम मुक्त होने के लिए आजीवन उनकी सेवा करें, आजीवन उनका सत्कार करें, आजीवन उनका सम्मान करें। कभी भी उनको वृद्ध होने पर इस तरह असहाय की स्थिति में ना छोड़ें। उनका आशीर्वाद हमारे लिए अमृत के समान है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया अपने घर में जो माता हैं, पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें। उनका सेवा भाव हमको आशीर्वाद प्रदान करता है और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। साथियों, हम और आप मिलकर इस देश और समाज की स्थिति को जब ही बदल सकते हैं जब हमारे अंदर एक हौसला होगा, एक जज्बा होगा, और इस हौसले और जज्बे के सामने सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने सहयोग और
हमारे सहयोग के साथ बढ़कर समाज के लिए उत्कृष्ट विचारधारा पेश करें। और एक और छोटा सा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कि हमारे पिछले वीडियो में हमसे बराबर सवाल किया कि सरकारें रैलियों पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं और कुंभ के मेले वगैरह पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं जिससे कोरोना बढ़ रहा है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेते हुए एक्शन लेने के लिए कहा है। और अब इलेक्शन कमीशन ने भी घोषणा की है कि आने वाली 2 मई को चुनाव के रिजल्ट के दौरान कोई भी विजयी प्रत्याशी ना तो अपने जुलूस निकालेगा, ना ही किसी तरह की भीड़ इकट्ठी करेगा। दूसरी ओर महाकुंभ के अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री अवधेशानंद गिरी जी के माध्यम से प्रतीकात्मक तरीके से कुंभ के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया था, जो सभी साधु संतों ने मान्य किया। और आज इस अवसर पर जहां लाखों की भीड़ होना चाहिए, वहां सिर्फ कुछ सैकड़ों ही लोगों ने स्नान किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, सरकारें सारा प्रयास कर रही हैं। सरकारों के इस प्रयास में हमें अपना भी हर कदम उनके साथ खड़े होना चाहिए, तभी हम सब लोग इस महामारी से मुक्ति पा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।